नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, प्रभास की एक्ट्रेस के साथ बदसलूकी, फैंडम के नाम पर शर्मनाक हरकत, जन्नत या कोई और है एल्विश की गर्लफ्रेंड, कब होगी राव साहब की शादी, अक्षय कुमार की टीवी पर ग्रैंड वापसी, इस रियलिटी शो को करेंगे होस्ट, अवतार 3 की एडवांस बुकिंग स्लो, धुरंधर ने बदला बॉक्स ऑफिस गेम, नकाब कंट्रोवर्सी में घिरे सीएम नीतीश, सना खान ने की कान के नीचे लगाने की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज से। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। निधि के साथ मॉल में जो भी हुआ है वो बेहद घटिया है। अब भले ही ये लोग खुद को फैंस बोल रहे हों, लेकिन ये सभ्य समाज के लिए कलंक है। इनमें रत्ती भर सिविक सेंस भी नहीं है। जी हाँ, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। दरअसल निधि अग्रवाल और प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब के गाने सहना सहना का हैदराबाद में म्यूजिक लॉन्च हुआ। इवेंट खत्म होने के बाद निधि अग्रवाल बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फैंस और लोगों की भीड़ इस कदर एक्ट्रेस पर टूट पड़ी कि उनके आगे का रास्ता ही ब्लॉक हो गया और वो भीड़ में फंस गई। सिक्योरिटी के सही इंतजाम न होने की वजह से हालात और भी बिगड़ते चले गए। इस दौरान निधि काफी परेशान नजर आई। वीडियो में जब वो भीड़ से बचकर अपनी गाड़ी में बैठती हैं, तो उनके चेहरे पर डर और परेशानी दोनों साथ में नजर आता है। इतना ही नहीं, भीड़ के दौरान उनके कपड़े भी इधर उधर हो रहे थे, जिनको उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद ठीक किया। भीड़ के बीच में भी निधि कई बार अपनी ड्रेस को संभालती हुई नजर आई। वो खुद के लिए रास्ता बनाते हुए नजर आई, लोगों से बचने की कोशिश करती हुई नजर आई। वीडियो में साफ दिखता है कि इस दौरान किसी ने भी उनकी सुरक्षा या हालत के बारे में नहीं सोचा। हालत इतनी खराब थी कि एक्ट्रेस किसी तरह जान बचाकर अपनी गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर अब इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा कि द राजा साहब के गाने के लॉन्च पर निधि को ऐसे देखकर सांसें अटक गई। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि ये फैंडम नहीं है, ये सरासर गलत व्यवहार है। इस तरह के ढेरों कमेंट्स वायरल हो रहे हैं। वैसे इस तरह के व्यवहार पर आपका क्या कमेंट है, जरूर बताइएगा। कौन है एल्विश की गर्लफ्रेंड, कब होगी रियलिटी स्टार की शादी, ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया पर पूछा जाता है। लाफ्टर शेफ्स के सीजन 2 में एल्विश ने भारती के साथ मिलकर खुद बताया था कि 25 दिसंबर को उनकी शादी है, लेकिन बाद में पॉडकास्ट में वो ये कहते हुए नजर आए कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है। वो कह रही है कि वो अभी छोटी है, हाइट में नहीं बल्कि उम्र में, जिसके बाद से ही उनके फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है वो लड़की जो एल्विश की गर्लफ्रेंड है। तो आपको बताते हैं कि एल्विश का नाम पहले जन्नत के साथ भी जुड़ा, लेकिन वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले एल्विश का नाम कीर्ति मेहरा से भी जोड़ा गया। जब एल्विश बिग बॉस में थे तो कीर्ति मेहरा को ही उनकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था, लेकिन अब उनकी गर्लफ्रेंड कोई और है जो कि चंडीगढ़ में रहती है। सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है। और अभी हाल में ही उनके मां का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि 1 जनवरी को एल्विश की शादी है। हालांकि ये मजाक मस्ती में चल रही बातें थी, लेकिन खबर ये है कि अगले साल ही राव साहब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस रियलिटी शो से अक्षय कुमार कर रहे हैं टीवी पर वापसी। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने टीवी पर वापसी की तैयारी कर ली है। इस खबर ने उनके फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। अब ये तो आपको पता ही है कि सलमान खान, रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन समेत कई सितारे हैं जो कई सालों से फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी अपनी धाक जमा रहे हैं। लेकिन अब खतरों के खिलाड़ी के कुछ सीजन में नजर आने के बाद अक्षय फिर से रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनी टीवी ने फेमस अमेरिकी रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भारत में लाने की तैयारी की है। अक्षय शो में होस्ट होंगे और ये सोनी टीवी के अलावा OTT पर दस्तक दे सकता है। बताया जा रहा है कि सोनी ने ग्लोबल शो के अधिकार हासिल कर लिए हैं और इसकी शूटिंग जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। अब इसकी थीम के बारे में बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहली बार 1970 के दशक में अमेरिका में लॉन्च किया गया था। यह इतिहास के सबसे क्लासिकल टीवी शोज में से एक है, जिसे 60 से ज्यादा देशों में अडॉप्ट किया गया है।
शो की थीम हैंगमैन खेल पर आधारित है, जिसमें प्रतियोगी एक बड़ा पहिया घुमाकर अक्षर चुनते हैं और छिपे वाक्यों को हल करने के बाद पुरस्कार के हकदार बनते हैं। मेकर्स ने शो के लिए भारी भरकम बजट से शानदार सेट बनाने की योजना भी बनाई है। अब देखना होगा कि खिलाड़ी कुमार की वापसी कितनी ग्रैंड होती है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस का गेम पलट कर रख दिया है। 2 हफ्ते पहले जब धुरंधर रिलीज होने वाली थी, तब अवतार फायर एंड शो यानी अवतार 3 को एक बड़ा रिस्क माना जा रहा था। चिंता ये थी कि धुरंधर के पास धमाकेदार कमाई करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे, क्योंकि 19 दिसंबर को अवतार 3 के आने के बाद इसके कलेक्शन में तगड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन गेम ऐसा बदला है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर वाइल्ड फायर बन चुकी है और अब इसका असर अवतार 3 की एडवांस बुकिंग पर भी नजर आने लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही अवतार 3 पर खतरा मंडरा रहा है कि ये पहली 2 फिल्मों जैसा कमाल कर भी पाएगी या नहीं। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार तक नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में अवतार 3 के करीब 55,000 टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे। सैटनिल्क की रिपोर्ट बताती है कि अवतार 2 के मुकाबले अवतार 3 की एडवांस बुकिंग लगभग 60% तक स्लो चल रही है। हालांकि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंड्स बताते हैं कि मंगलवार से इसमें थोड़ी तेजी आई है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अवतार 3 के कई शोज पहले ही 60% तक भर चुके हैं। गुरुवार तक नेशनल चेन्स में इसके करीब 2 लाख टिकट एडवांस में बिक सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवतार 3 का ओपनिंग कलेक्शन 22 से 25 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। रिलीज के दिन भी शोज में भीड़ बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया में अवतार फ्रेंचाइजी की मजबूत फैन फॉलोइंग रही है। वैसे इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हमेशा मजबूत रहा है। अवतार 3 की भी एक पक्की ऑडियंस तय है। ये दर्शक तो हर हाल में देखने ही पहुंचेंगे, लेकिन जो अनसर्टेन ऑडियंस है उन्हें फिलहाल धुरंधर ज्यादा खींच रही है, क्योंकि इसे ना देखना अब कुछ बड़ा मिस करने जैसा हो गया है। अब असली तस्वीर शुक्रवार को साफ हो जाएगी कि अवतार 3 के लिए थिएटर्स में कैसी भीड़ उमड़ती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर के नकाब को जिस तरह से हटाया, उसके बाद से ही उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। राखी से लेकर जायरा वसीम तक उनके विरोध में उतर चुकी हैं। सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अब इसी पर सना खान ने बड़ा बयान दे दिया है। कान के नीचे 2 लगाने की बात भी कर दी है। सना ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये कहा है कि कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब यानी नकाब, जिससे उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड नेता जब उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे तो पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या उठा कि उनके लिए लड़की का फेस देखना जरूरी हो गया था। उन्होंने सीधा उस नकाब को चेहरे से खींच लिया। ताज्जुब की बात यह है कि उस वक्त उनके पीछे खड़े लोग गधे की तरह हंस रहे थे। ये शर्मनाक है। इन्हें पब्लिकली सॉरी बोलना चाहिए। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था मैं उनके कान के नीचे 2 लगाऊं। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा इसे देखकर। हर लड़की को ये देखकर गुस्सा चढ़ना चाहिए। आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ होने के बाद कैंडल मार्च निकालते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सोचो कोई ऐसी पोजीशन पर है जो स्टेज पर जहां इतने कैमरे लगे हैं ऐसी हरकत करता है, लेकिन कम ही लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। कोई इस पर नहीं बोल रहा है। न्यूज़ चैनल पर बहुत बार फिजूल टॉपिक पर लंबे डिस्कशन चलते हैं, लेकिन इसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या हमारे घर में माँ बेटियां नहीं हैं? आज इस पोजीशन का एक इंसान हिजाबी का नकाब निकाल रहा है। आपकी भी बेटियां, माएँ, बहनें बाहर जा रही हैं। क्या सेफ्टी की आप उम्मीद कर रहे हो? हमें औरतों के लिए खड़ा होना चाहिए। ये ना सोचे कि हिजाबी हैं तो बात नहीं करेंगे, कोई और महिला होगी तब भी करेंगे। क्या इसलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं? सना ने आगे भी कहा कि लोगों को इस मुद्दे पर आगे आकर बोलना चाहिए, उनसे पब्लिकली माफ़ी भी मंगवानी चाहिए। उनके मुताबिक ऐसी हरकत पर ना बोलकर लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सना ने कहा कि ये गंदी और लीचड़ हरकत है। अब एक तरफ इस पर विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का समर्थन भी किया जा रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ग्लैम गपशप में आज इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज थे।